हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आप सभी का हमारे फिर एक नए से वीडियो में। तो कैसे आप लोग, आई होप कि आप लोग सब अच्छे होंगे। एंड आज जो है मंडे, सॉरी भूल गई थी मैं। तो आज बहुत ही अच्छा दिन है, हफ्ते का सबसे अच्छा दिन होता है मंडे, क्योंकि आज का दिन से शुरुआती होती है। तो अभी तीन दिन से ज़्यादा हो गया वीडियो बनाना, मैंने बनाया नहीं। और मैं सोच रही थी कि वीडियो बनाऊंगी, बट ऐसा होता है ना कि बहुत सारे काम हो जाते हैं, पूजा वगैरह हो जाती है। तो आप लोग को अभी बहुत सारे लोगों को पता है कि अभी तीज आ रहा है। तो बहुत ही हम जैसे मुझे लगता है तीज पूजा शायद से अलग अलग भी करते हैं। मतलब बिहार को छोड़ के, ये बता रही हूँ मैं। तो आप लोग कमेंट करके बताना कि मैं सही हूँ या गलत, क्योंकि मुझे लगता है हरियाली तीज काफ़ी 90% लोग करते हैं इंडिया में। और वैसे तो तीज वगैरह इंडिया में ही होती है, बाहर तो पता नहीं मुझे। और बाहर में होता भी नहीं, क्योंकि वो लोग का भी रिलीजन वगैरह सब अलग होता है। तो इसके वजह से मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी थी सामान वामान लाने में, और ये सब चीज़ होती है तो मैं बिज़ी हो जाती हूँ। एंड उस दिन एक किसी का कमेंट आया था। तो सबसे पहले मैं वो कमेंट के बारे में आप लोग से बात करूँगी। तो उन्होंने जो कमेंट किया था तो मुझे बहुत अच्छे से याद है, और उनका रिप्लाई जो है आज आया है, जो कि एक बार रिप्लाई दे चुकी थी, दूसरा बार उन्होंने रिप्लाई दिया। हुआ ऐसा बात है कि जब मैंने IVF वाला वीडियो बनाया था तो बहुत सारे लोगों का कहना ये था कि हाँ होता है, और बहुत लोगों का था कि नहीं भी होता है। तो उसमें से ही एक सिस्टर थी, उन्होंने ये लिखा था कि हाँ IVF होता है, मैंने करवाया है और मेरा शायद 1 ईयर का बेबी है, ऐसा कुछ था। तो मैंने इस पे रिप्लाई दे चुकी थी। तो उन्होंने कहा था कि मैंने कॉस्ट पूछा था उनसे कि आपका कॉस्ट क्या हो लिया। तो उन्होंने कहा कि मैं काम करती थी शायद, मैं गलत हूँ तो आप बता देना अगर आप देख रहे हो तो। मगर मुझे कमेंट पर कैसा ही लगा कि आप शायद कहीं जहाँ पे काम करते थे वहीं पे आपने IVF करवाया, इस वजह से आपको कम लगा। एंड आपने ये कहा कि आप 5 से 6 लाख लेके चलो। 6 लाख सुनते ही मेरा बहुत ऐसा हो गया, क्योंकि हम मिडिल क्लास को के लिए ना 5 से 6 लाख बहुत बड़ी चीज़ होती है, छोटा मोटा कोई रकम नहीं है ये। एंड मेरे जैसे जितनी भी लेडीज़ हैं जो सेम मेरे टाइप से ही है, कोई ज़्यादा अमीर ना एकदम गरीब भी नहीं बोल सकते, जो आदमी खाना अच्छे से खाता है, अच्छे से सोता है, वो अच्छे कपड़े पहनता है, वो गरीब नहीं हो सकता। जिसके सर पे छत हो वो गरीब नहीं हो सकता। तो नॉर्मल फैमिली आप एक मिडिल क्लास लेके चलो। तो उन्होंने ये कहा था, मैं शॉक्ड हो गई थोड़ी देर के लिए, क्योंकि मुझे तो इतनी बड़ी कोई दिक्कत नहीं है, मेरी लाइफस्टाइल से जुड़ी हुई दिक्कत है जो कि है PCOD। तो मैं अगर लाइफस्टाइल शायद ठीक करूँ तो मैं ठीक की तरफ चली जाऊँगी, अगर ख़राब करूँ तो ख़राब और हो जाएगा। तो मैं ये सोच रही थी कि काफ़ी ज़्यादा लेडीज़ लोग हैं जो मेरे से भी नीचे वाले हैं। नीचे वाले मतलब नीचे ऐसा गलत मत वे में मत जाना। नीचे वाले कहने का मतलब है जो मतलब बहुत कम कमाई है उनकी, मतलब जो भी उनके हस्बैंड की कमाई होती है बहुत कम होती है। हालांकि भगवान की कृपा से हमारी अच्छी खासी है, मतलब खा पी रहे उतना तक है। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि वो लोग अगर IVF करवाना चाहे तो कैसे करवाएंगे, अगर उनको ज़्यादा दिक्कत हुई तो। किसी किसी को होती है, ऐसा नहीं है कि हाँ जो गांव में रहते हैं उनको दिक्कत नहीं होती है किसी किसी को दिक्कत। तो वो लोग कैसे करवाएंगे। मुझे तो अभी तक मैंने ना जितना भी देखा था ना, मैंने सुना, अब लोग झूठ कहते हैं, अब मैं ये भी समझ रही हूँ, बहुत सारे लोग ने एडवर्टाइज करते हैं, मतलब ऐसे कहते हैं कि 1.5 लाख में और 2 लाख के बीच में हो जाता है। तो प्लीज़ ऐसा रूमर्स मत फैलाओ, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि मुझे लगता है अधिकतर लोग मेडिकल जाके और हाँ भी कह देते हैं, EMI भी बना लेते हैं। तो ज़िंदगी EMI में पिसा रह जाएगा, ज़िंदगी चली जाएगी। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि आप लोग जो भी लोग देख रहे हो और IVF के लिए सोच रहे हो, प्लीज़
पहले पूरा पता कर लेना, उसके बाद ही जाना कि आपको ऐसे अब वहाँ पे ना एक जो रिसेप्शनिस्ट होता है उससे आप कॉल करके पूछ सकते हो कि क्या कॉस्ट है, और पीसीओडी है तो पीसीओडी भी किस तरीका क्या है, चॉकलेट सिस्ट है क्या है, तो आप वो पूरा बताना। और आपका पहले मिसकैरेज हुआ है या नहीं हुआ है, तो ये सब आपको बतानी पड़ती है। उस हिसाब से आपको लगता है पैसे। अगर आपको ज़्यादा प्रॉब्लम हुई तो सच में ज़्यादा पैसे लेते हैं वो डॉक्टर लोग। और जो कोई कोई अभी हाल फिलहाल में एक है, मतलब उन्होंने एडवर्टाइज किया था, मतलब सीधी सीधी सी बात बोलूँ तो प्रमोशन किया था कि 1.5 लाख में तो मेरा हो गया है, और फर्स्ट अटेम्प्ट में ही हो गया है। तो बहुत सारे लोग उसका ब्लॉग देखते हैं, जो कि नाम लूँ या ना लूँ, तो उन्होंने वैसे खुद लास्ट में अभी जाके पॉडकास्ट में बताया ही है, जो कि आपको मैं बता दूँ, पायल मलिक की बात कर रही हूँ। तो शुरू में उन्होंने एक ब्लॉग में ये बोला था कि अब बोलोगे आप पूरा ब्लॉग देखते हो, मैं उसका ब्लॉग देखती थी पहले ही, क्योंकि बच्चे लोग मुझे बहुत अच्छे लगते थे। जब से उनका बच्चा हुआ था तब से ज़्यादा देखने लगी थी। तो उन्होंने एक ब्लॉग में बताया था कि मेरा तो सिर्फ 1,70,000 कुछ बोला था, उसमें हो गया है IVF सक्सेस। और उन्होंने ये नहीं बताया था कि ये बताया था हाँ एक ही बार में हो गया, और ये नहीं बताया था कि 2 बार हुआ। जब किसी पॉडकास्ट में पूछा गया उससे, तब उसने बोला कि नहीं, फर्स्ट अटैम्प्ट जो था वो फेल हो चुका था, सेकेंड अटैम्प्ट। तो उनके पास बहुत सारा पैसा है, वो फर्स्ट अटैम्प्ट, थर्ड, फोर्थ सब करा सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे पैसे हैं उनके पास। तो उसको देख के प्लीज़ मत जाना करवाने, और कोशिश करो कि नेचुरल हो। मैं भी यही कोशिश करती हूँ। मैं आप लोगों से राय ले रही थी उस दिन कि हाँ IVF करवाना सही है कि, तो नेचुरल सबसे ज़्यादा अच्छी चीज़ होती है। ये कहते हैं ना, प्रकृति से मिला हुआ चीज़ है, तो ये अगर प्रकृति दे तो सही है, वरना बहुत रिस्की होता है। तो उनका दूसरा कमेंट आज आया है, जो कि इतने दिन बाद उन्होंने रिप्लाई दिया। वो कह रही है कि मैं तो सरकारी का बता रही हूँ, अगर आप ऐसे अगर प्राइवेट शायद लेके चलो तो 10 लाख होगा। तो 10 लाख कोई छोटी रकम नहीं होती है। एक मेरी जान पहचान में है, यहाँ पे दिल्ली में ही रहती है, तो उनकी एक भाभी थी, मतलब सॉरी भाभी है। तो उन्होंने मुझे बताया था कि उनकी भाभी का जब शादी होके जब आए थे ना, लगभग हाइट मेरा जितना ही होगा, मतलब 4 पॉइंट कुछ 11 12 या तो 5 इंच होंगी शायद, 5 वही 5 फीट। तो उन्होंने ये कहा था कि जब शादी हुआ था तो उसने बताया नहीं, लड़की ने, कि उसका मतलब मंथली साइकिल क्या है, ठीक है कि नहीं है। तो उसका जो मंथली साइकिल था ना, वो कभी आया ही नहीं, मतलब बचपन से बड़ी हो गई, शादी हो गया उसका, और कभी उसने बताया ही नहीं। मतलब शादी होने से पहले बता देना चाहिए एक्चुअल में कि ऐसे है, बट जब वो शादी होके आई तब बहुत पूछने के बाद वो सब अपने ससुराल वालों को बोली कि हाँ मतलब कभी भी आया ही नहीं। फिर डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने बहुत वो किया, तो फिर उसके बाद अगर दूसरे लोग होते तो दूसरी शादी के लिए ट्राई कर लेते या तो छोड़ देते, बट उनकी फैमिली बहुत अच्छी थी। और उन्होंने मतलब क्या किया कि जो मतलब उसका जो ससुर था, जो वो लेडीज़ का, वो बहुत अच्छे, मतलब कैपेटेबल, जो भी आप कहते हो, सॉरी मैं बोलने में मैं थोड़ा बहुत, तो वो बहुत अच्छे थे, बहुत उनके पास पैसा था अच्छा खासा। तो उन्होंने IVF करवा दिया था, और IVF करवाया उन्होंने 10 to 12 lakhs में। तो ये अगर नॉर्मल इंसान होता तो कोई नहीं करा पाता, बट वो अच्छे खासे उन्होंने कर रखा था। और अब ऐसा होता है कि जेंडर के लिए भी उसमें होता है, तो उन्होंने बताया मुझे जो पर्सनल, तो मैं आप लोग से साथ शेयर कर रही हूँ, कोई अपने बनावटी नहीं बता रही हूँ। उन्होंने बताया कि उन्होंने डायरेक्ट लड़के के लिए ही वो किया, क्योंकि दोबारा लगाने के लिए पैसा इतना ज़्यादा है नहीं, लगभग समझ लो 10 लाख में तो आजकल का नहीं बोलूँगी, पर 10 लाख में आजकल शादी हो जाती है 1-2 लोगों का, अगर नॉर्मल शादी हो तो। वो वाला नहीं बोल रही हूँ, ग्रैंड वेडिंग का नहीं बात कर रही। तो
कोई भी आदमी इतना पैसा नहीं लगा पाएगा, और उनके ससुर ने लगाया क्योंकि वो अपने पास रखे हुए थे बहुत दिन से, अच्छा से मतलब जो एक होता है बचाने वाला, तो उन्होंने एक बार लगा दिया और साथ में जेंडर मतलब शायद लड़का के लिए ही बोला था तो लड़का ही हुआ। बट ऐसा होता है आजकल, पहले नहीं होता था। पर वही मैं बता रही थी। एंड कोई भी अगर ऐसे प्रमोशन करता है, किसी का ब्लॉग देख रहे हो आप, और अगर वो बोले जाके कि 1 लाख में हो जा रहा है, 90,000 में हो जा रहा है, बिल्कुल मत जाना। और कई सरकारी हॉस्पिटल में भी मैंने देखा है, ऐसा बोला गया है, बट मुझे ऐसा लगता है सामने से कॉस्ट कुछ और होगा। जब हम लोग बात करते हैं तो उसमें थोड़ा कॉस्ट अलग दिखाता है, तो इसलिए। और अब आती हूँ मैं वो, अब सीरम बोलने वाली थी मैं, सीरम लगा लगा के सीरम ही मुंह में रह जाता है। तो मैं बोलने वाली थी सिरप के बारे में, जो कि वाइट कॉर्न सिरप। तो सॉरी, पहले मैंने पिछली वाली वीडियो में ना वीट कॉर्न करके बोला था, तो बहुत सारे लोग देखे होंगे, तो मुझे अभी खुद हंसी आ रही है क्योंकि मेरा प्रोनाउंसिएशन जो था ना, वो WI को ना वी बोल रही थी मैं, और टी वीट कॉर्न बोल रही थी। तो सॉरी, मेरे हस्बैंड बोले कि वीट कॉर्न नहीं, वाइट कौन है ऐसे करके है, तो मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गई थी, तो सॉरी। एंड वाइट कौन के बारे में मतलब ऐसी कौन और वाइट कौन है सिर्फ शायद, तो बहुत सारे लोगों ने बोला कि ट्राई करो, अच्छा है। बट वो पहले ना वाइट डिस्चार्ज के लिए है, और जो क्या कहते हैं PCOD उसके लिए बाद में है। तो फिर मैं कंफ्यूज में हूँ कि जो ये एक कुछ वर्ड था, मैं हिंदी में वाइट जो डिस्चार्ज होती है उसका याद नहीं आ रहा, बट वो प्रॉब्लम मुझे है ही नहीं, तो फिर मैं क्यों वो दवाई को यूज़ करूँ झूठ मूठ का, मैं ये सोच रही थी। तो आप लोग ये बताना कि सच में वो मतलब PCOD में काम आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि बहुत कन्फ्यूज़न होती है और मुझे पैसा लगाने का बिल्कुल भी मन नहीं है। आप लोग को पता है मैं पहले बहुत पैसा खर्च कर चुकी हूँ, और इतना पैसा में तो किसी का एक अच्छा खासा घर बन जाता, जितना घर नहीं बनता सॉरी, जितना मेरे बीमारी में पैसा लग गया है उतना मैं क्या आ जाता, हाँ, अब एक अच्छा सा नेकलेस और अच्छा सा ये झुमका ये सब खरीद सकते थे। मैंने इतना पैसा डुबा दिया दवाई में। अब सोने का सोच लेना कितना भाव है, उतना पैसे में मेरे में लग गया, और मुझे बहुत ख़राब लगती है जब मैं सोचती हूँ कि इतना सारा पैसा मेरे में लग गया। और मुझे तो मन करता है बाप रे, जितना मुझे तो ऐसा लगता है जब मेरी शादी हुई होगी ना, तब से और आज तक मैंने अपने हस्बैंड का जो भी सेविंग्स वगैरह होगा सब तोड़ दिया है, और सच में ही सब तोड़ दिया। जो भी उन्होंने बचा के रखा था सब ख़त्म हो गया। तो अब मैं नहीं चाहती कि मैं बेकार की दवाइयों में पैसे लगाऊं। और उसका जो मेन पॉइंट है वाइट कोन का और एसिकोन का, वो वाइट डिस्चार्ज के लिए है, जो कुछ लोकेरिया कुछ बोलते हैं, आई डोंट नो, आप लोग कमेंट करके बताना। एंड बस इसके लिए मैंने वो दवाई अभी तक नहीं मंगवाई है। अगर आप लोग कहोगे कि हाँ आप लोग को PCOD था, फिर आप लोगों ने खाया फिर ठीक हुआ, तो मैं वो दवाई ज़रूर से ज़रूर खरीद लूँगी। इतनी कोई मतलब आयुर्वेदिक दवाई है तो मैं खा सकती हूँ। तो बस इतना ही बताना था आप लोगों से। और आप लोगों ने अगर IVF करवाया है तो बताना कितना पैसा लगा और फ्रॉड हुआ है कि नहीं हुआ है, क्योंकि मुझे लगता है आजकल थोड़ा बहुत स्कैम चलता है, हर जगह ही चलता है, एक जगह का बात नहीं है। और मैं किसी को पॉइंट आउट करके नहीं बोल रही हूँ, क्योंकि सब लोग अपने अपने जगह में अच्छे हैं, सब लोग सही है। क्योंकि डॉक्टर लोग भी जो होते हैं वो मतलब वो खुद का क्यों लगाएं, वो उन्होंने इतना मेहनत से पढ़ाई की है, इतना आगे तक आए हैं, तो वो जो उनका बनता है वो तो लेंगे ही लेंगे। और जो आपका मेडिसिन दवाई सुई इंजेक्शन वगैरह में खर्च होगा वो भी आएगा ही आएगा। और मुझे तो लगता है जो ये IVF का प्रोसेसिंग है ना, बहुत ज़्यादा महंगा इसलिए है क्योंकि वो बहुत कम मिलता होगा, और मुझे लगता है कुछ बाहर से कुछ चीज़ें आती होंगी, तो इस वजह से। आप लोग बताना, आप लोग को अगर जानकारी है, तो मुझे इतनी जानकारी नहीं है क्योंकि मैंने कुछ एक्सपीरियंस लिया नहीं है। एंड जितना हो सके आप लोग नेचुरल ट्राई करो मैं भी वही सोच रही हूँ। बाकी इतना पैसा किसके पास होता नहीं है, और जिसके पास है वो भी सोच समझ के खर्च करना।
तो बाय बाय। आप लोग जो भी लोग मेरे चैनल पर नए जुड़े हो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि जो मेरा वॉच का क्या कहते हैं, सॉरी, जो सब्सक्राइबर है ना वो बहुत कम वीडियो मतलब जो नोट सब्सक्राइबर है ना वो बहुत सारा वीडियो देख रहे हैं, और जो सब्सक्राइब कर रखे वो कम देखते हैं। तो जो नोट सब्सक्राइबर है वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। और मेरे चैनल पे ना बहुत सारी लेडीज़ लोग मेरा वीडियो देखते हैं, तो मुझे पता है आप लोग बहुत अपना टाइम निकाल के देख रहे हो, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। और मेरे चैनल को थोड़ा सा प्रमोशन की ज़रूरत है, मतलब थोड़ा सा प्रमोट की ज़रूरत है, थोड़ा सा आगे भेजिए, ताकि कुछ नहीं, बस इतना ही कहना था। तो बाय बाय, लव यू सबको, और अपना फैमिली का ध्यान रखो।